रात के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर फैली बारिश की नमी शहर को किसी अधूरी लाश की तरह ठंडा बना चुकी थी। दूर आसमान में बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए ऊंची इमारतों की परछाइयां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई देती। एक काली एसयूवी सुनसान सड़क पर आकर रुकी। दरवाजा खुला। 2 आदमी जल्दी जल्दी पीछे की सीट से एक स्ट्रेचर बाहर निकालते हैं। उस पर लगभग 30 साल का एक आदमी पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से पत्थर बन चुका, लेकिन शरीर बिल्कुल शांत, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। उनमें से एक आदमी सिगरेट जलाते हुए बोला, क्या फिर से हार्ट अटैक लिखा जाएगा? दूसरा आदमी हल्का सा हंसा और बोला, हाँ, हमेशा की तरह। स्ट्रेचर को अंधेरे गेट के अंदर ले जाया गया। गेट पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सिटी लाइफलाइन हॉस्पिटल, और उसी पल ऊपर सीसीटीवी कैमरे की लाल बत्ती जल उठी, जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो। पार्ट 1, साया। रोहन की आंख अचानक खुली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कमरे में अजीब सन्नाटा था। पंखे की धीमी आवाज, खिड़की पर पड़ती बारिश और कमरे के कोने में फैला घना अंधेरा। रोहन ने करवट बदली। फिर उसकी नजर कमरे के उस कोने पर पड़ी और उसका पूरा शरीर जम गया। कोने में कोई खड़ा था, लगभग 7 फीट लंबा काला साया, विशाल सिंह, जलती हुई लाल आंखें, हाथ में लोहे जैसा भारी कालपाश। रोहन का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ठक ठक ठक, उसके पैरों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रोहन बिस्तर से पीछे सरकने लगा। तभी दरवाजा खुला। रोहन, क्या हुआ? उसकी मां कमरे में दाखिल हुई और अगले ही सेकंड वो साया धुएं की तरह हवा में घुल गया। रोहन हाफता हुआ दीवार से चिपका रह गया। रोहन ने अपनी मां से पूछा, कहाँ गया वो? उसकी मां घबराकर बोली, कौन? रोहन कांपती उंगली से उसी कोने की तरफ इशारा करता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस दिन के बाद सब बदल गया। ऑफिस जाते समय उसे वही साया सड़क के दूसरी तरफ खड़ा दिखाई देता, कभी किसी बस की खिड़की में, कभी ऑफिस के वॉशरूम के आईने में, और हर बार जैसे ही कोई दूसरा इंसान उसके पास आता, वो गायब हो जाता, धुएं की तरह, जैसे उसका अस्तित्व सिर्फ रोहन के लिए हो। उस रात रोहन चाय की दुकान पर खड़ा कांपते हाथों से चाय पी रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक भारी आवाज गूंजी, रोहन, तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। ये सुनते ही उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। सूर्यास्त से पहले तू मर जाएगा। रोहन ने डरकर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन सड़क के उस पार वही साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। पूरी कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट में द लास्ट विजन को जरूर देखें।